Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Rahul challenges केजरीवाल to drink यमुना वाटर. तो राहुल ने चैलेंज किया केजरीवाल को किस लिए ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए यमुना वाटर को. इसे समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको हम देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे. लेट्स सी नेक्स्ट. तो हेयर इज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन वेंसडे चैलेंज आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल. तो कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बुधवार को चैलेंज किया आप अरविंद केजरीवाल को, डेयरिंग हिम कि उनमें हिम्मत है तो वो क्या करें, तो ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द यमुना से पानी वो पीकर दिखाएं, वाइल हार्किंग बैक एट हीज प्रोमिसेस. हार्किंग बैक का मतलब होता है हार्क बैक, HARK. हार्क बैक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को याद दिलाना. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हार्किंग बैक किया एट हीज प्रोमिसेस, उनको उनकी प्रोमिसेस जो वादे किए थे वो याद दिलाते हुए, ऑफ टेकिंग अ डिप इन इट कि प्रॉमिस लिया था जब वो यमुना के पानी में डुबकी लगा रहे थे तब उन्होंने ये प्रॉमिस लिया था. उसको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वह यमुना के पानी को पीकर दिखाएं. स्लेमिंग आप सुप्रीमो ओवर द इशू ऑफ यमुना रिवर्स पोल्यूशन. स्लेमिंग का मतलब होता है एन इंसल्ट एंड क्रिटिकल अटैक, यानी कि किसी की इंसल्ट करना या उस पर क्रिटिकली अटैक करना अपने शब्दों से. तो उनके ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो यमुना का रिवर है वो क्या है, पोल्यूशन हो गया, पलूट हो गया, दूषित हो गया है. ही सैड, उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल सैड दैट ही विल क्लीन द यमुना, कि उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि वो यमुना के पानी को क्लीन करेंगे, विल ड्रिंक इट्स वाटर, और इसके पानी को पिएंगे. टुडे, आज, आई एम चैलेंजिंग यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, गो टू यमुना जाओ, एंड ड्रिंक इट्स वाटर टुडे, और उसका पानी पियो. यू मेक दीज सिटीजन्स ऑफ दिल्ली ड्रिंक द डर्टी वाटर, जो दिल्ली के लोग हों उनको तुम क्या करते हो, डर्टी पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, दूषित पानी पिलाते हो. आफ्टर दैट, इसके बाद, वी विल मीट यू इन दी हॉस्पिटल, हम तुम्हें कहाँ मिलेंगे, हॉस्पिटल में. ही फर्दर एडेड, और आगे उन्होंने ये भी बताया, आई डोंट क्लेम, मैं ये दावा नहीं करता, दैट आई विल बी ड्रिंकिंग यमुना जीज वाटर, कि मैं यमुना के पानी को पीऊँगा. आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगा ऐसा. क्यों, बिकॉज दैट वाटर इज़ पोल्यूटेड, ये जो पानी है ये क्या है, दूषित है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है, फुलफिल योर प्रोमिसेस दैट यू मेड अबाउट टेकिंग अ बाथ इन यमुना एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम इट. फुलफिल करो. फुलफिल का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना. तो अपने प्रोमिसेस जो किए थे उसको पूरा करो. और कौन प्रोमिसेस, जो तुमने बात करते हुए, यमुना में बात करते हुए, नहाते हुए तुमने ये जो प्रण लिए थे उसको, और ड्रिंकिंग करो यानी कि पानी को पियो इससे. यू हैवंट फुलफिल इट येट, तुमने अभी तक, हैवंट यानी कि अभी तक जो इसे फुलफिल नहीं किया है, पूरा नहीं किया है. ड्रिंक दी वाटर फ्रॉम यमुना से पानी पियो. देन वी विल मीट यू इन दी हॉस्पिटल, और हम आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे. ही सैड, एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली इन भावना. तो यहाँ पे उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए ये जो कटाक्ष भरी बातें जो हैं उनसे कही. ही अलेज दैट द फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अपोज्ड टू रिजर्वेशंस, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया जो पूर्व दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं कि वो क्या हैं, अपोज्ड है. अपोज्ड का मतलब होता है विपरीत, किसी चीज़ के विरुद्ध. तो वो रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं, और इज़ अगेंस्ट दलित्स, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज़ एंड द पुअर, और जो ये क्लासेस हैं इनके अपोज्ड हैं. गांधी सैड ही एंड हिज पार्टी डू नॉट फियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उन्होंने ये भी कहा कि वह और उनकी जो पार्टी है वो फियर नहीं करती, डरती नहीं है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, और कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत जो पीएम इज़ अफ्रेड ऑफ द कांग्रेस, जो पीएम है वो किससे डरते हैं, अफ्रेड का मतलब डरना,
फियर, तो वो किससे डरते हैं? कांग्रेस से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है केजरीवाल शुड से क्लियरली दैट ही वुड गेट कास्ट सर्वे डन एंड ब्रीच द वॉल ऑफ 50% कैप ऑन रिजर्वेशन बट ही विल नॉट डू सो एज ही इज अगेंस्ट दलित्स बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे बताया जाए कि केजरीवाल क्या है, शुड उनको कहना चाहिए, से मीन्स कहना चाहिए, साफ साफ क्लियरली कहना चाहिए दैट कि जो ही वुड गेट कास्ट सर्वे, कि वो क्या करेंगे, कास्ट सर्वे को डन करेंगे और ब्रीच करेंगे। ब्रीच का मतलब तोड़ेंगे जो वॉल है 50% कैप ऑन रिजर्वेशन पर, जो 50% का है उसको, जो दीवार है उसको ब्रीच करेंगे। बट ही विल नॉट डू सो, पर वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह क्या है, दलित्स बैकवर्ड्स माइनॉरिटीज लोगों के विरुद्ध हैं। व्हेन राइट्स वर टेकिंग प्लेस, राइट्स मीन्स दंगे, जब दंगे हुए, वेयर वॉज ही, वह कहाँ थे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप कैसे हमने किया था कि ये जो पास्ट सिंपल है वह है, देखो WH वर्ड आ गया हमारा, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया, फिर उसके बाद जो हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म वो आ गई, और लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वेयर वॉज ही, वह कहाँ हैं। डिड ही स्टैंड विद यू, क्या वह तुम्हारे साथ खड़े हैं। गांधी सैड, ऐसा उन्होंने बताया। स्लेमिंग दी फॉर्मर चीफ, ऐसा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन पर स्लेमिंग करते हुए कहा। इंसल्ट एंड क्रिटिकल अटैक करते हुए कहा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग हिज गन स्पेसिफिकली ऑन केजरीवाल, तो अपने गन को मीन्स अपने शब्दों को स्पेसिफिकली केजरीवाल की ओर करते हुए, यानी कि उनकी और इशारा करते हुए गांधी सैड ही यूज्ड टू मूव अराउंड इन अ स्मॉल कार वेयरिंग अ मफलर एंड क्लेम दैट ही विल डू क्लीन पॉलिटिक्स but the biggest scam in Delhi worth crores of rupees was done by his party and his people। तो उन्होंने बताया, गांधी ने, कि वे क्या करते हैं, मूव करते हैं अपनी कार में, वेयरिंग करके, पहन कर अपने मफलर को, और ये दावा करते हैं कि वो साफ सुथरा राजनीति करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम जो दिल्ली में हुआ है करोड़ों रुपए का, वह उनकी पार्टी और उनके लोगों द्वारा ही हुआ है। ही केजरीवाल रैन अ करप्ट गवर्नमेंट, ही मीन्स केजरीवाल यहाँ पे है, मतलब ही का, कि जो है वो क्या करते हैं, रन करते हैं करप्ट, भ्रष्ट सरकार जो है वो रन करते हैं, चलाते हैं। मोदी जी लाइज इन ही स्पीच, मोदी जी अपने भाषणों में झूठ बोलते हैं। एंड जस्ट लाइक हिम, और उनकी तरह ही केजरीवाल डज दिस सेम, केजरीवाल भी उसी तरह करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 5 years एगो, 5 साल पहले ही मीन्स केजरीवाल हैड स्टेट दैट, कि केजरीवाल ने ये बताया था कि ही वुड टेक अ बाथ, वे बात करेंगे यमुना में, एंड ड्रिंक इट्स वाटर, और उसके पानी को पिएंगे। 5 years हैव गोन, 5 साल बीत गए। ही डिड नॉट डू सो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। यू हैव टू ड्रिंक डर्टी वाटर, तुम्हें पीना चाहिए उसका पानी। बट केजरीवाल लिव्स इन शीश महल विच इज़ वर्थ करोर्स, पर वे कहाँ रह रहे हैं, शीश महल में रह रहे हैं, जिसकी वर्थ क्या है, कीमत क्या है, करोड़ों की है। एंड लाइज टू यू, और तुमसे झूठ बोलते हैं। द फॉर्मर कांग्रेस चीफ सेड, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको इसमें जो वर्ड आए होंगे वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ लग गया होगा। हमारा ये मकसद था पढ़ने का कि आपको जो इसमें वर्ड आए वो आपको समझ आ जाए और थोड़ी आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। तो चलो हम जो नेक्स्ट करते हैं एक्स्ट्रा वोकेबलरी, उसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एक्सेलरेट करना, ACCELERAT। एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, जैसे गाड़ियों में होता है ना एक्सेलेटर, जिससे आप स्पीड बढ़ाते हो तो गति बढ़ाना, ठीक है, वैसे याद रख लेना एक्सेलेटर से, ठीक है। नेक्स्ट है अकम्प्लिश, ACCOMPLI, अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश का मतलब होता है फुलफिल करना, पूरा करना, या किसी मकसद को अचीव करना, अकम्प्लिश करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेट, ACCURAT, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है जो करेक्ट हो या फिर एग्जैक्ट हो, करेक्ट या एग्जैक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्विटल, ACQUITT,
एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है किसी पर जो दोष लगा है या जो भी उस पर आरोप लगाए हैं उससे उसको मुक्त कर देना, यानी कि दोष मुक्त करना, ठीक है। तो एक्विटल, तो जो भी उस पर एक्यूजेशन लगे थे, जो भी उस पर आरोप लगे थे उसको उससे मुक्त कर देना। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट। एक्यूट सुना होगा, एक्यूट। एक्यूट का मतलब हो जो तीव्र हो, तेज हो, ठीक है, शार्प हो, ठीक है, एक्यूट। नेक्स्ट है अडेयर करना, ADHE, अडेयर। सभी देखो ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं और थोड़े थोड़े सिमिलर भी एक दूसरे से हैं। एडहेयर का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। जैसे कि आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो एडहेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है एडोर करना, ADORE। एडोर का मतलब होता है बहुत पसंद करना। आपको आपकी कोई ड्रेस है, आप उसे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो, तो यानी आप उसे अडोर कर रहे हो, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुख, पीड़ा, ट्रबल, ठीक है, ट्रबल, विपदा, उसे हम कहते हैं एडवर्सिटी, ठीक है। तो एडवर्सिटी पता लग गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एलोर करना, ALLUR, एलोर करना। एलोर का मतलब होता है लुभाना, लुभाना या फिर एंटाइज करना। इसका बहुत अच्छा सिनोनियम है एंटाइज करना। एलोर करना, एंटाइज करना, ठीक है। ये हमारे कुछ वर्ड हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमेच्योर करना, एमेच्योर, AMAच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया यानी कि जो नया नया कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो वो क्या है, मेच्योर नहीं है, उसमें पूरी तरह उनको आता नहीं है, नए नए काम सीखा है, वो क्या है, एमेच्योर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट का मतलब होता है आपने कुछ आपको फील हो रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ बुरा हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, आपको कुछ पूर्व अनुभव हो रहा है, ठीक है। पूर्व अनुभव करना का मतलब होता है एंटीसिपेट करना। आप अंदाज़ा लगा रहे हो, आप गैस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपारेंट, APPARENT। अपारेंट का मतलब होता है जो स्पष्ट हो। जैसे कि कोई भी बात आप बिल्कुल ही अपारेंट नहीं बोलते हो, आप उसे घुमा घुमा के बोलते हो, आप स्पष्ट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को नाराज़ नहीं करना चाहते, उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, तो आप अपारेंट, या फिर कई लोग बहुत ही क्लियर बोलते हैं, अपारेंट बातें करते हैं, साफ साफ बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्डेंट, ARDENT। आर्डेंट का मतलब होता है जो प्रचंड हो, कीन हो किसी चीज़ में, प्रचंड हो, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो तुम्हारी क्या एस्पायर है, इच्छा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है चकित रह जाना, एकदम से एक्सटाउंड कर देना। यानी कि जो आदमी कभी नहीं आता है स्कूल में या फिर कॉलेज में, वो अचानक से आपको दिखाई दे तो आप क्या हो जाते हो, चकित हो जाते हो, शॉक हो जाते हो, यानी कि आप एस्टाउंड हो जाते हो, एस्टाउंड, ठीक है। ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है कि थोड़ा सा एक झलक देखना। जैसे कि अभी अभी तुमने किसी को जाते हुए देखा, मतलब सिर्फ अभी देखा ही था, आपकी नज़र इधर हो गई, यानी थोड़ी बस एक नज़र देखना, उसको हम कहते हैं ग्लैंस, ठीक है। अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो, अटेंटिव या विजिलेंट हो, बहुत अच्छा सिनोनियम है विजिलेंट, विजिलेंट, विजिलेंट। अटेंटिव, विजिलेंट, जो बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, ठीक है। अटायर। अटायर आपको वर्ड याद हो गया होगा क्योंकि हमने कई बार न्यूज़ में पढ़े हैं। अटायर। अटायर का मतलब होता है कोई भी ड्रेस, यूनिफॉर्म, ठीक है। अटायर, कपड़े। ऑकवर्ड, AWKWA, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑकवर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा वर्ड है हमारा वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक का मतलब होता है, ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, यूज़ किया जाता है। कई सारी मूवीज़ जो आप देखते होंगे इंग्लिश में, तो उसमें बोलते हैं, या फिर कई बार अब तो ऐसे भी बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हो। वर्काहॉलिक यानी कि काम में डूबे रहना, सिर्फ अपना काम करते रहना, काम करते रहना, अपने काम में डूबे रहना। जैसे कि आप देख रहे हो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि तुम तो सिर्फ वर्काहॉलिक हो,
कभी भी हमारे साथ बैठकर बातें नहीं करते हो, कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हो, तो वर्कहोलिक। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्क भी लिखा है और हॉलिक, यानी कि वर्क में ही डूबा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंडी, जो घमंड से भरा हुआ, वैनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस का मतलब होता है जो शानदार हो, जैसे कि अद्वितीय हो, बहुत ही शानदार हो, अद्भुत हो, ट्रीमेंडस। ठीक है, नेक्स्ट है रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है मुड़ से सुरजीत कर देना, यानी कि पूर्ण जीवित कर देना। ठीक है, रिवाइव कर देना। नेक्स्ट है कंपैशनेट। कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है जो हमदर्द हो। ठीक है, आप किसी को अपनी दुख पीड़ा सुना रहे हो, और किसको सुना रहे हो, जो आपका हमदर्द है, यानी कि कंपैशनेट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसिपेट करना। डिसिपेट करना, डिसिपेट का मतलब होता है ख़त्म करना, वहाँ पे ही नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना, डिसिपेट करना। नेक्स्ट है हमारा रिप्रीहेंसिबल। रिप्रीहेंसिबल का मतलब होता है जो बुराई करने लायक हो, जिसकी निंदा की जा सके, रेप्रीहेंसिबल, रेप्रीहेंसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्स्ट। BURST, बर्स्ट का मतलब होता है विस्फोट होना, एक्सप्लोड, जैसे कि बॉम्ब वगैरह क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उदास हो। ठीक है, तो आप इधर उधर डोल रहे हो, उदास, मन आपका बहुत उदास है, तो आप इधर उधर डोल रहे हो, उदास। ठीक है, डोलफुल मीन्स उदास, सैड। ठीक है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक आपने बहुत सुना होगा कि मैं ड्रॉबैक नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ड्रॉबैक मीन्स बाधा, कोई कमी या रुकावट, त्रुटि, गलती। ठीक है, नेक्स्ट हम, या हॉल्ट, इसका बहुत अच्छा सिनोनिम हॉल्ट, या इम्पीड। इम्पीड। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, आप इसको अलग से लिख लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।